आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू सीरीज में जो होने वाली है एक्टर्स के स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर अल्टरनेट डे पे एक ना एक नया एपिसोड आपको मिलेगा। अगर आप किसी एक्टर की स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उनके बारे में भी बना दूंगा उस 10 एपिसोड के अंदर अंदर, तो जल्दी से कमेंट करके बता देना ताकि मेरे को भी रिसर्च करने में ईज हो। आज की जो हमारा एपिसोड होने वाला है आज का, ये होने वाला है उस फेमस एक्टर के बारे में जो हॉलीवुड तक अपना नाम कमा के आ चुके हैं, जिनका नाम है इरफान खान। ये जो एक्टर हैं, इनकी जो स्ट्रगल लाइफ है, ये मैंने पहले एपिसोड में बताने की इसीलिए सोचा क्योंकि इनका जो स्ट्रगल टाइम था वो बहुत लंबा था, ड्यूरेशन। और उस ड्यूरेशन को जानने में अगर वैसे देखा जाए तो 5 घंटे भी कम पड़ेंगे, बट मैंने शॉर्ट में सिर्फ 2 पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आप लोग इंस्पायर होना चाहते हैं या फिर मोटिवेट होना चाहते हैं इस टाइम पर, जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन की, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। बट अगर आप एक्टर हैं तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को जरूर 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 देखनी चाहिए वीडियो, क्योंकि इसमें एक्टिंग से रिलेटेड उनके जो 2 पॉइंट में मैंने समझाया वो समझ में आएगा। उससे आपको हो सकता है मोटिवेशन ना मिले, लेकिन पता चलेगा कि एक्टिंग में जो अपना बॉलीवुड है ये कैसे काम करता है, टीवी सीरीज कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। हर किसी की लाइफ में एक शुरुआती दौर होता है और वो इरफान जी का शुरुआती दौर था जब उन्होंने चंद्रकांता शो स्टार्ट किया। अब ये जो शो था, इस शो में उनका बहुत ही छोटा करेक्टर था, लेकिन उन्होंने उस करेक्टर में इतना अच्छा किया कि वो जो करेक्टर है वो एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस करेक्टर बन चुका था। फिर भी वो उनका एक तरह से स्ट्रगल था। क्यों था? नॉर्मल आदमी होता तो वो सोचता कि मुझे इतना बड़ा काम मिल गया, नाम मिल गया, पैसा मिल गया तो मैं उसी में खुश रहता हूँ, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे जाने की थी और उनको ये बहुत बोरिंग लग रहा था कि रोज एक ही तरह के डायलॉग बोलते जाओ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि टीवी में बहुत लिमिटेड होता है, आपको सिर्फ डायलॉग्स बोलने होते हैं। वो आप सब लोग जानते होंगे कि टीवी की एक्टिंग और जो मूवीज में एक्टिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप नहीं भी जानते तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब बात ये थी कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी बहुत, लेकिन अब वो क्या करें? अगर वो इसको छोड़ दे तो आगे काम क्या करें, और अगर उसको करते रहें तो वो कुछ सीख नहीं पा रहे थे नया, उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। जैसे कि हम लोग होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने की, लेकिन ढूंढते नहीं है। उन्होंने लेकिन सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने सोचा कि यहाँ से तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी सबसे पहली पेमेंट आई तो मतलब पेमेंट तो उनको पहले भी बहुत मिलती थी शो में, बट एक होता है ना जब उनके पास थोड़ा अच्छा अमाउंट आ गया था, तो उन्होंने सबसे पहले वीसीआर खरीदा। उस टाइम पे वीसीआर खरीदना थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था, आज के टाइम में भी है लेकिन आज के टाइम में इतना एक्सपेंसिव नहीं है, उस टाइम पे काफी एक्सपेंसिव होता था। तो उन्होंने एक वीसीआर लिया और उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी हॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू किया जिनसे वो कुछ सीख भी पाए। कम से कम कर नहीं पा रहे, देख के सीखेंगे तो ये सीख बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलती है या मिल भी जाती है तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि यार ठीक है हमें ये मिल रहा है, हम करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है उनका बॉलीवुड में सफ़र। अब उनका जो स्टार्टिंग फेज था बॉलीवुड में वो बहुत ही घटिया था। क्यों था? उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि उस टाइम पर सारी मूवीज़ वो आ रही थी जो कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान, मतलब कमर्शियल टाइप की मूवीज जिसमें आर्ट और रियलिस्टिक एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था उस टाइम पे। उस टाइम पे ऐसी मूवीज बहुत चलती थी। अब जो हमारे नसरुद्दीन शाह हैं, उनका जो जब टाइम था, जब उन्होंने स्टार्ट किया बॉलीवुड में, तो उस टाइम पर रियलिस्टिक मूवीज का एक अलग पैरेलल काम चलता था और कमर्शियल मूवी का अलग। बट बीच में एक ऐसा दौर आ गया था जब जो रियलिस्टिक टाइप की मूवीज थी उनको बिल्कुल खत्म सा कर दिया था, वो जाने ही वाली थी। लेकिन उस टाइम पर भी उन्होंने वहां पर बहुत स्ट्रगल किया, उनको जैसा भी काम मिला, जो भी रोल मिला वो उन्होंने किया। यहाँ तक कि आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि उनको कहा जाता था कि आप इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग मत करिए, आप थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करिए, ताकि जो हमारी इंडिया मतलब बॉलीवुड की इंडस्ट्री है ये ऐसे ही काम करती है और जो हमारे इंडियन ऑडियंस का टेस्ट है वो ऐसा ही है, वो लोग ओवर एक्टिंग ही देखना चाहते हैं। उन्होंने वो भी किया, लेकिन वो करते करते साथ में उन्होंने अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव किया, इन चीज़ों पे काम किया, जिससे कि उनको हॉलीवुड में बहुत अच्छा काम मिला। और जब उनको हॉलीवुड में काम मिलने लग गया उसके बाद तो बॉलीवुड में जो उनकी इमेज बन गई
वो बहुत ही अलग लेवल की, आप मतलब हर एक बंदा जानने लग गया था। क्योंकि उससे पहले लोग सोचते थे, वही होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। जब हॉलीवुड में एक बार वो दिख गए, लोगों को पता लगने लग गया कि यार ये तो हमारा बॉलीवुड का एक्टर है, इतना इतना बड़ा रोल इसे दिया है, तो फिर चीज़ें चेंज होने लग गई और हमारा जो पूरा इंडस्ट्री है वो भी चेंज होने लग गई। तो मूवीज से रिलेटेड उनका ये स्ट्रगल था। अब उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। वैसे वीडियो खत्म ही होने वाली है, लेकिन बिल्कुल एंड में बताऊंगा। जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बंदे के लिए बहुत जरूरी है वो मैसेज। लेकिन अगर आपको और भी एपिसोड्स देखने हैं, ये तो पहला ही एपिसोड है, अगर आपको टोटल सारे 10 एपिसोड देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की कोई एक्सरसाइज के बारे में पता करना हो या कुछ भी आपको पूछना हो एक्टिंग से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो वो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है कि उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि जब वो इस इंडस्ट्री में आ रहे थे तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे। या तो वो किसी अच्छे काम का इंतज़ार करें और उसके चक्कर में सड़कों में सोएं, रेलवे स्टेशन पे सोएं, या फिर वो कुछ भी काम जो मिल रहा है उससे कुछ पैसा कमा करके अपना जो उनका और उनकी वाइफ का है उनका ध्यान रख सके। तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं ये रोल करूंगा तो क्या होगा, ये रोल तो बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, या फिर जैसे वो बोर हो रहे थे फिर भी वो कर रहे थे। क्योंकि एक सिचुएशन होती है कि आप जो है वो कैसे जीना चाहते हैं अपनी लाइफ, ये हर किसी का अपना अपना मोटिव होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता था कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल हो लेकिन फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम ना हो कि मेरा खाना और रहना ही मुश्किल हो जाए। और मेरा मानना ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, और मुझे लगता है 80% 85% लोग वही हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कुछ ऐसा काम करिए, चाहे वो एक्टिंग वाला हो चाहे वो वैसा हो, प्रोफेशनली कोई और आप काम कर रहे हो वो भी करिए, क्योंकि आपको अपना पेट भी पालना है और अपनी फैमिली का भी। एक्टिंग आपका पैशन है, अच्छी बात है, लेकिन आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और इरफान खान जी की ये बात मैंने जब सुनी थी तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मैं अपनी लाइफ में एक्टिंग को लेके मैं भी उतना काम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने भी जॉब करी और मैंने अपने आप को फाइनेंशियली ठीक किया। अब चीज़ें ठीक हो रही है तो अब मैं एक्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से घुस रहा हूँ। ऐसे आप लोगों को भी इरफान खान की इन बात से सीखना चाहिए। और अगर आपको उनके इंटरव्यूज़ चाहिए तो आप उनके इंटरव्यूज़ यूट्यूब में सर्च कीजिए, दुनिया भर के मिलेंगे और उनको देखिए, आपको खुद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में जैसे मैंने बताया पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आप साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिलती रहेगी। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा चैनल है ये है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड बातें जानने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है एक्टिंग से रिलेटेड तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप भी फिर इरिटेट हो गए कि यार ये एक्टिंग वाले नोटिफिकेशन मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल के बारे में बताना था, मुझे बाकी बायोग्राफी और ये सब बताना नहीं था। वो भी मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग सीरीज बना सकते हैं हम, लेकिन अभी यही था। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना क्रिएटिव माइंड चलाते रहिए, क्योंकि काम हमेशा क्रिएटिव माइंड से ही मिलेगा।